जी 13 जनवरी को ना इंदौर में। बेटा आप लोग चुप हो जाओ प्लीज। बेकस क्लासेस के बच्चों ने इतिहास रचा। हाल ही में 13 जनवरी को इंदौर में आयोजित कंपटीशन में नागदा के 30 बच्चों ने भाग लिया था, जिनमें से 27 बच्चे वहां पर पहुंचे थे। 3 बच्चे एग्जाम के कारण नहीं पहुंच पाए थे और 27 में से सभी बच्चों को एक बेस्ट जो क्राइटेरिया है उसके प्राइज लगे हैं और बाकी 23 जो 7 बच्चे हैं उनको नेशनल में बेस्ट नेशनल में इनको प्राइज लगा है। प्लस में संचालिका उर्वशी राठौड़ को बेस्ट फैकल्टी का प्राइज भी लगा है। तो आप सभी के लिए स्नेह है और इसके लिए धन्यवाद। सम्मान स्वरूप यहाँ पे लड्डू से तोड़ा जाएगा। आज इस अवसर पर हमारे जिलाध्यक्ष सम्मानित श्री सुबोध जी स्वामी, वरिष्ठ हमारे श्री चौहान साहब, श्री हमारे दादा वकील साहब, मोदी जी, चंदेल जी, योगेश जी मीणा, संदीप चौधरी व हमारे सभी कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता, सम्मानित साथी, और सर्वप्रथम में आज के खुशी मेला में स्वागत के लिए विधायक जी का स्वागत करते हुए हाँ हम तुमको हाँ बस आज से लोग करते हुए साथ ही हमारे करना सिंह चौहान साहब का भी सम्मान करते हुए, साथ ही हमारे जिलाध्यक्ष सम्मानित श्री सुबोध जी स्वामी जी का सम्मान करते हुए कार्तिक जी द्वारा विधायक साहब का सम्मान करते हुए लो तुम्हारा मामा की दो आप बांध दो। क्या बोल रहे हैं कांग्रेस के साफा बांध रहा है कोर्ट में साफे में नहीं वकील साहब साफा यार बताया
पार्षद जी लग हमारे वरिष्ठ नगर पालिका के एक्ट में स्पष्ट लिखा हुआ है, सिविल कम्युनिटीज प्रोवाइड करना नगर पालिका का अनिवार्य कर्तव्य है। अगर नगर पालिका सड़क बनाती है उसका कर्तव्य है, पेय व्यवस्था करती है उसका कर्तव्य है, और नगर में स्वच्छता अभियान चलाती है, स्वच्छ रखती है, नगर को समृद्धशाली बनाने का काम नगर पालिका न तो आज तक किया है और न करती है। जहाँ सवाल विधायक का है, विधायक एक ऐसा प्रतिनिधि है जो सरकार में बैठ करके अपना प्रतिनिधित्व करता है और अपने क्षेत्र की, अपने प्रदेश की उन्नति के लिए वो अपना कर्तव्य का निर्वहन करता है। उसके कर्तव्य में बेरोजगारों को रोजगार दिलाना, जो लोग शिक्षा के उच्च कदम रखना चाहते हैं उनको शिक्षा का पूरा व्यवस्था कराना, और नगर में नई नई ऐसी चीज़ें देना जिससे कि नगर को व्यवसाय मिले, नगर ऊंची उसमें जाए, जिससे कि नगर का उन्नति हो। हम भाई दिलीप सिंह गुर्जर के इस कार्यकाल में पुनः उनसे हम ये आशा करते हैं और हम चाहेंगे कि वो हमको विश्वास दिलाए, हमारे सभी जो बुजुर्ग और जो नवयुवक विद्यार्थी उनके लिए कोई नया आयाम चालू हो, ऐसा आयाम चालू हो कि जैसे सबसे प्रथम जो मांग माननीय विधायक जी ने उठाई नागदा को जिला बनाने की, मैं निवेदन करूंगा कि सबसे पहला विधायक जी ऐसा छोड़े जिससे नागदा को जिला की उपाधि मिले। और आज के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच में उपस्थित हमारे क्षेत्र के लाडले और जुझारू विधायक दिलीप सिंह जी गुर्जर साहब और हमारे वरिष्ठ आशीर्वाद दाता सरनाम सिंह जी चौहान साहब, अभिभाषक संघ के सम्मानित सदस्य अंसारी साहब, मोदी जी, चंदेल साहब, चौहान साहब, राजेश जी गुर्जर साहब, मेरे सभी पार्षद मित्र संदीप चौधरी जी, योगेश मीणा जी, दिनेश ररोतिया जी, महेंद्र यादव जी, जयप्रकाश मल्ला जी, संचालन कर रहे जगदीश मित्रोड जी, और मातृशक्ति के रूप में यहाँ पर उपस्थित हमारी काकी जी सत्यवती कुशवाहा जी, अभिभाषक गोखले मैडम, और यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित प्रबुद्धजन। मैं नाम सबका लूँगा तो शायद भाई साहब वहाँ शादियाँ मिस कर जाएंगे, इसलिए आप सबसे क्षमा। तो जैसा विधानसभा चुनाव में जिस तरह के षड्यंत्र और प्रपंच रचे गए, मैं आज आदरणीय कल्याण सिंह जी हमारे दद्दू के कार्यक्रम, शायद ये नागदा नगर में पहला कार्यक्रम है जो इसमें अपन जा रहे हैं भाई साहब, नहीं तो बहुत जगह तो दद्दू लड्डू अभी भी पड़े हुए, हम गए नहीं। बहुत सारे दूसरी जो मन्नतें थी वो पूरी नहीं पड़ रही है, अभी दिल्ली भोपाल और उसमें ही अभी बहुत सारा समय नई नई व्यवस्थाओं को पूरा सेट करने में चला जा रहा है। तो दद्दू आप यूँ भी खुशकिस्मत हो कि जिस तरह से सामाजिक भेद, जाति भेद के तहत उन्होंने हर चुनाव में लोगों के बीच में एक दूसरे को बांटने के, लड़ाने का काम करा, पर कल्याण सिंह जी कुशवाहा साहब और यहाँ पर बैठे सरनाम सिंह जी चौहान साहब के नेतृत्व में क्षत्रिय समाज जिस प्रकार एकजुट होकर
दिलीप सिंह जी गुजर को जिताने में लगा रहा, उसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभारी हूँ। कांग्रेस पार्टी आप सबकी हृदय से। जहाँ तक विकास की बात है, पिछले 15 वर्षों का भाई साहब का कार्यकाल और आने वाले 5 वर्षों का कार्यकाल आपके सामने होगा। हम ये मानते हैं कि हम कुछ भी करें तो उसको गिनाने के लिए हम अपना मुंह खोले नहीं। जो विकास या जो भी काम इस नागदा नगर में, नागदा खाचरोद विधानसभा क्षेत्र में विधायक दिलीप सिंह गुजर के द्वारा होगा, निश्चित मानिए क्षेत्र की जनता उस कामों की गिनाएगी, हम नहीं गिनाएंगे। और ऐसा साल में हुआ, आपने देखी कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जो काम कम करते लेकिन उसके विज्ञापन में हजारों करोड़ रुपए खर्चा करते हैं, ये कांग्रेस की नीति नहीं है। कांग्रेस ने अगर 72,000 करोड़ रुपए किसान का कर्जा माफ मनमोहन सिंह जी सरकार ने किया था तो एक बैनर या विज्ञापन नहीं करा। और उसी तरह आज जब कमलनाथ जी ने करोड़ों का किसानों का कर्ज माफ करा तो उसका भी विज्ञापन कमलनाथ जी ने नहीं करा। इसीलिए जब विधायक जी अगर कोई नागदा को सौगात दे रहे हैं तो उसका विज्ञापन हम नहीं करेंगे। मजा तो तब है जब आम जनता अपने से मुंह से बोलेगी कि ये काम हुआ है। तो निश्चित मानिए आप लोगों के सहयोग से, आप सभी के सहयोग से हम लोग इस 5 वर्षों को नागदा के विकास में नए आयाम लिखे। और जिस प्रकार का सहयोग विधानसभा चुनावों में वार्ड क्रमांक 22 के जितने भी आप जाबाज यहाँ पर कार्यकर्ता, मतदाता, साथी, आशीर्वाद दाता है, आप लोगों ने सहयोग करा। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भी यही बदलाव की बयार चलती रहे और फिर नवंबर में जो नगरपालिका चुनाव है उसमें भी कांग्रेस का बोर्ड। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ एक बार पुनः आप सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस चुनाव में सम्मान्य श्री हमारे विधायक साहब दिलीप सिंह गुजर साहब हम सबको मार्गदर्शन करेंगे। सम्मान्य कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बसुआ स्वामी जी, हमारे वरिष्ठ पार्षद सदाम सिंह जी, मीना जी, कल्याण सिंह जी, हमारे साथीगढ़ पूरे नागदा में न्यायालय खोलने पहुँचा जी की योगदान चौहान साहब, सदन जी, अंसारी जी, हमारे सभी पार्षद साथीगण और उपस्थित सोनी जी और उपस्थित सभी नागरिक लोग, निश्चित रूप से मैं दूसरा परिवार का धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने एक स्वागत समारोह रख के आप लोगों से मिलने का मुझे अवसर प्रदान किया है। जहाँ तक स्वागत समारोह, इन स्वागत समारोह इनसे तो मेरा प्रयास रहता है, मैं दूर ही रहता हूँ अधिकतर। मुझे हार पहनने का इनका शौक़ नहीं है कि ना दिखावा करने का शौक़ है, क्योंकि जनता ने हमें जो अपना आशीर्वाद दिया है, काम करने के लिए दिया है और उस काम करने के लिए हमारा दायित्व और कर्तव्य कि हम जनता की इच्छा अनुसार काम करें और जनता को शो नहीं करें कि हम भैया हमने ये काम करे, हमारे प्रति हमने एहसान करा। उनका पब्लिक का एहसान है कि हमें अपने आशीर्वाद दे के हम इस योग समझा कि हम जनता की भावना के अनुरूप काम कर सकें। हमारा पहले भी यही उद्देश्य था, आज भी हमारा यही उद्देश्य है कि अधिक से अधिक जनता की सेवा करें। हमने कभी स्वागत समारोह इन पर कभी ध्यान नहीं दिया। हम अभी जो व्यवस्था, जो प्रशासनिक व्यवस्था उसको ठीक करने में लगे हुए। प्रशासनिक व्यवस्था पूरी एक तरह से ख़त्म हो चुकी है, बीच में पाला ही पड़ गया, उसमें अधिकार हम उसमें भी लगे रहे। तो निश्चित रूप से आप लोगों की जो भावना है उसके लिए हम लगातार काम करें। आज भी हम 3 मंत्री जी हमारे आए थे, हमने नगरीय प्रशासन मंत्री देवेंद्र सिंह जी से अनुरोध किया तो उन्होंने बोला कि मैं नागदा में आके ही पूरे जिले की सब नगर पालिकाओं की मीटिंग यहाँ पर आयोजित करेंगे, तो जिससे कि हमारे क्षेत्र की जो मूलभूत आवश्यकता है वो तो पूर्ति होगी। साथ साथ हम हमारे शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी जी से भी हमने उनसे अनुरोध किया, तो नागदा में कन्या महाविद्यालय के संबंध में उनसे चर्चा हुई। महाविद्यालय की कई समस्याओं को उन्हें अवगत कराया। उसके पर्यटन मंत्री हम नागदा का जिला बनाना हमारी पहली प्राथमिकता है, उसके लिए हम लगातार जिला बनता है तो हमारे क्षेत्र में कई लोगों को जब पूरा क्षेत्र बढ़ेगा तो कई हमारे क्षेत्र में कई रोजगार के धंधे पैदा होंगे, कई इंडस्ट्रियाँ लगेगी, कई अस्पताल खुलेंगे और कई क्षेत्र में 3-4 तहसील के लोग आते हैं तो वहाँ व्यापार भी निश्चित रूप से बढ़ता है। तो हम सब जानते हैं कि जिला बनने का तो निश्चित रूप से नागदा का विकास होगा, तो हम इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और जो को अपना अमूल्य समय में दिया है
इसके लिए दोस्तों और आपका बहुत बहुत आभार। दूर रखना। हेलो